वेतन न मिलने पर 179 शिक्षक कर्मचारियों का भूख हड़ताल जारी। एक ही हालत गंभीर। बलिया में जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS देवेंद्र कुमार गुप्ता के कार्यालय के बाहर 17 दिसंबर से शुरू हुआ धरना 23 दिसंबर को भूख हड़ताल में बदल गया। इस प्रदर्शन में 179 शिक्षक और कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक तंगी से परेशान शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद DIOS ने वेतन भुगतान पर कोई कदम नहीं उठाया, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं। भूख हड़ताल के दौरान एक प्रदर्शनकारी की हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी रेफर किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक शिवमंगल सिंह ने अपनी बाइट में बताया कि लंबे समय से वेतन न मिलने के कारण शिक्षक और कर्मचारी मानसिक और आर्थिक तनाव का सामना कर रहे हैं। शिक्षकों ने प्रशासन और शासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस आंदोलन ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं भगवती का स्मरण करूंगा। या देवीश्वर भूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवीश्वर भूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती को प्रणाम। आगे बात कीजिए। आज किस तरह का कार्यक्रम में है कि जिला विद्यालय कार्यालय बलिया पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी और कुछ शिक्षकों का वेतन के मांग को लेकर धरना कार्यक्रम चल रहा है। उस धरना कार्यक्रम के समर्थन में प्रधानाचार्य परिषद बलिया आज यहाँ पर आया है। इस धरना का हम लोग समर्थन करते हैं। ये धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है? ये तो ये बताएंगे 13 दिन से चल रहा है। 17 तारीख से धरना चल रहा है। क्या मांग है आपकी? इन लोगों का वेतन ब्याज साहब नहीं दे रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद। 6 महीने से बाकी है। क्यों नहीं दे रहे हैं? वजह क्या है? ये वजह तो मामला हाईकोर्ट में है। ये हाईकोर्ट के जज से आप पूछिए, जिसने ऑर्डर दिया है कि तत्काल वेतन भुगतान दिया जाए और इनके कार्य में कोई इंटरफियर नहीं किया जाए। DI साहब कानून नहीं मान रहे हैं। ये बात ये तो DIS बताएंगे, हमारा विषय नहीं है। हम आए हैं इस आदेश को लेकर के आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। हाईकोर्ट का ऑर्डर सुन लीजिए। इन द मीन वाइल until further orders, the effect and operation of the order dated 27/8/24 as well as 9/9/24 passed by District Inspector of School District Balia shall remain stayed. Petitioner shall be permitted to continue as class 3rd employees and shall be paid salary. The finance and account officer is accordingly direct not to interfere in the matter of amendment of the petitioner and any further without leave of the court and clear the salary bill. ये आदेश है। इस आदेश से 179 लोगों का आदेश है। इस आदेश को नहीं मान रहे। अगर ये इस आदेश को अगर नहीं मानते हैं, तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति होगी, हम लोग हाईकोर्ट से मशवरा करेंगे, लीगल सेल से बात करेंगे और बात करके 3 दिन का समय इनको दिया जा रहा है। नहीं मानेंगे तो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, कानूनी कार्रवाई। अभी आप लोग के द्वारा किस तरीके का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? किस तरीके का ये हड़ताल है? हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में वेतन भुगतान के लिए भूख हड़ताल जारी है क्या? भूख हड़ताल कितने लोग? भूख हड़ताल है क्रमिक नेता शिवमंगल सिंह, रामकर इंटर कॉलेज भीमपुरा। क्या मामला है? अभी आप लोग मामला तो कई दिनों से चल रहा है। लगभग 17 तारीख से अनशन चला 1 सप्ताह, उसके बाद 23 तारीख से भूख हड़ताल चल रहा है। 5 सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पे बैठते हैं 24 घंटे के लिए और नेक्स्ट डे नए सदस्य भूख हड़ताल पे आ जाते हैं। उनके समर्थन में दिन में 50, 60, 70 की संख्या, 80 की संख्या में लोग रहते हैं। रात्रि में कम से कम 20 की संख्या में लोग रहते हैं कि कोई किसी तरह की दिक्कत हो, भूख हड़ताल पे बैठ गए और कोई समस्या मेडिकली किसी को दिक्कत हो जाए तो सहयोग के लिए रहते हैं। क्या मुख्य मांग क्या है? सर महोदय, मुख्य तो वेतन भुगतान ही है। जैसा कि परिषद के आदरणीय अध्यक्ष जी ने, परिषद के सम्मानित सदस्य लोगों ने, अध्यक्ष जी ने तो ऑर्डर पढ़ के सुना दिया और इस ऑर्डर को उनको पढ़ते सुनाते देखते थक चुके हैं हम लोग। तब जाके अनशन की बात हुई और उसके बाद भूख हड़ताल की बात हुई। आखिर ये क्यों नहीं मान रहे? वजह क्या है? अब हम तो ये कहेंगे कि कानून से देश चलता है। कानून संविधान की धाराओं के में निहित है। अगर ये अपने को उससे ऊपर मानते हैं तो इसमें हम कुछ कहने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, अगर ये कानून का पालन नहीं करते हैं तो उसके आगे जो रास्ता कानून दिखाएगा उसका अनुपालन हम लोग करेंगे। कर्मचारियों का वेतन बाधित है? 179 की संख्या में कर्मचारियों का वेतन बाधित था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 14 शिक्षकों का भुगतान चल रहा है। जुलाई से ही रोके थे, जुलाई से अब कंटिन्यूअस चल रहा है। वो अक्टूबर में आदेश हुआ था दिवाली के पहले, वो कंटिन्यूअस पेमेंट पा रहे हैं।
अभी सुनने आप में जो ऐसा भी आ रहा है कि कल जो है किसी कर्मचारी की कोई शिक्षक है जिनकी जो है हालत ज्यादा बिगड़ गई थी, उनको बनास के लिए रेफर किया गया है। जी, हम ही लोग के सहयोगी है कृष्णपाल सिंह बंटी, वो परसों भूख हड़ताल पे बैठे थे और कल 11 बजे के बाद उनका टर्म समाप्त हो रहा था। अभी यहाँ बैठे ही थे, बातचीत चल रही थी, आपस में लोगों को सहेजा जा रहा था। तब तक डीआईएस महोदय की गाड़ी आ गई और वो अंदर गए। कुछ और शिक्षक नेता भी थे जो पूर्व में बैठे थे। अब जैसा कि बता रहे कि लोग डीआईएस महोदय ने क्या कहा उनसे, अध्यक्ष जी को भी बताए होंगे, अन्य सबको, मतलब न्यूज भी उसकी चल रही है। कुछ इस तरह का उनके साथ बिहेव हुआ कि वो अचानक अंदर से बाहर आए और सीने में दर्द बताते हुए यहाँ गिरे और छटपटाने लगे। तो फिर 108 की एम्बुलेंस को बुला करके उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी रात वो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनके देखरेख में रहे। सुबह डॉक्टर ने कहा कि इको कराना है। इको की सुविधा बलिया में नहीं है, इसलिए आप एक बार बनारस इको करा के या तो वहीं दिखा लीजिए या यहाँ ले आइए, तो मैं अगर कोई दूसरी बात होगी तो आपको अवगत करा सकूंगा। अच्छा, एक चीज मेरे को ये बताइए, वेतन भुगतान पिछले 6 महीने से नहीं किया जा रहा, वेतन भुगतान नहीं होने से क्या समस्या है अभी आप लोग के लिए? वेतन भुगतान न होने से सारी समस्या है, भुखमरी की कगार आ गई है। बच्चे हम लोग के बाहर पढ़ रहे थे, वो घर आ गए, ट्यूशन की फीस, हॉस्टल की फीस। एक मिनट पत्रकार महोदय, ये सब बात का विषय नहीं है। बात का विषय माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद के आदेश की कंप्लायंस है। जी एक बिंदु बस।